Hello all. I cannot hear anything. You cannot hear? Do you hear my voice, Neetu ji? Now I can hear. Yeah, thank you. No, Oh, thing is, I think ma'am's voice is muted, so that's the reason why we are not able to, hear her. बॉबी बजाज मैम, आपका म्यूट मोड पे है, आप स्पीकर म्यूट से हटा देंगे, अनम्यूट कर दीजिए स्पीकर को. ओके, अभी ठीक है? वॉइस आ रहा है? जी मैम, Yes, अभी आ ma'am. रहा है. Yeah, okay. Okay. Thank you so much, Varsha, for giving me this lovely honor. And Thank you. It's my privilege. थैंक यू डियर. और आप सबको भी गुड इवनिंग, जो हम सब आज जुड़े हुए हैं. एक्चुअली वर्षा ने हमको आज मिलाया है ऑनलाइन. या कोविड-19 की इस तकलीफ से तो हम सब जूझ ही रहे हैं कि हम सब फ्रेंड्स लोगों को, सब अपनों को जुदा करके रख दिया. वेल, कोविड-19 को भी हम हराएंगे समय के. इसी तरह से हम सबको कोविड-19 की सारी चीजों को यूज करना है, हाइजीन मेंटेन करना है और अपने आप को सेव करना है, अपनों को सेव करना है. या सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बहुत 14 इयर्स बाद मैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ. व्हेन आई स्टार्ट माय करियर में एक ब्यूटिशियन थी, फिर मैं कॉस्मेटिस्ट हुई. एंड आज धंतोली में मेरा नागपुर में एक एकेडमी है, सैलून है, क्लिनिक रन करती हूँ. और मेरे फ्रेंचाइजी भी हैं, अकोला में भी हैं. और कनाडा में हमारा एक ऐसा ही सैलून है जो टोरंटो में है. और बिकॉज मैंने वो आपको इसलिए बताया कि एज ए इंडियन वो लोग बहुत उन चीजों को लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्प्ट है हमारी इन हर्बल चीजों को यूज करके, हमारे हर्बल प्रोडक्ट को यूज करके. तो हमारी इंडियंस की डिमांड तो है ही. ऑफ कोर्स हमारे इस प्रोडक्ट की, हमारी इस ब्यूटी इंडस्ट्री की वैल्यू भी हमारे फॉरेनर कर रहे हैं. तो वो एक मुझे प्राउड फील कराता है वो बात. और वहाँ पे वो लोग हमारा जो सलून है वो बहुत एज ए इंडियन ब्रांड उन्होंने वो जो लिया, और वो बहुत मुझे अच्छा फील होता है कि उन्होंने हमारे ट्रीटमेंट्स को, हमारे हर्बल ट्रीटमेंट्स को, हमारे टेक्निक को फॉलो करते हुए वो लोग वहाँ रन कर रहे हैं. और ऐसे ही अकोला में है और ऐसे ही यहाँ है. ये तो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन मैंने खुद ही दिया, वेल वर्षा ने बताया था. बट या ऑफ कोर्स जब मैं ब्यूटिशियन थी तो मैंने सोचा कि यार सब लोग एक पार्लर ओपन कर लेते हैं और जस्ट स्टार्ट कर देते हैं, यू नो, फेशियल और वैक्सिंग और वो नॉर्मल चीजें. तो मैंने कहा कि ये तो एक ब्यूटिशियन कंपनी वालों का प्रोडक्ट सेल कर रही है फॉर क्लाइंट. वो कैसे कि अगर हम डीप नॉलेज के साथ में आपको सर्विस नहीं दे रहे हैं तो हम एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, यू नो. तो मैंने कहा क्यों नहीं इसकी कुछ टेक्निक चेंज की जाए, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू स्किन हम लोग फेशियल्स और क्लीन अप डिजाइन करने लग जाए. हम लोग कंपनी वालों का इसमें माइंड गेम ना यूज करते हुए क्लाइंट को एक प्रॉपर जेन्यून एडवाइस के साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, चाहे वो 500 का ही हमारा एक क्लीन अप क्यों ना हो, बट अकॉर्डिंग टू स्किन हो, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन हो कि उसके स्किन पे क्या प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एक छोटा सा, चाहे वो 500 ही क्यों ना हो, हम उसको उसका काम दे, तो ताकि उसका स्किन बहुत अच्छा हो. ऐसे अगर मैं आप सबसे पहले तो स्किन की बात करूंगी, जैसे वर्षा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम कुछ स्किन के बारे में सब बताओ आप. तो वेल, स्किन हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं कि डाइट उसके पीछे का एक बेस होता है कि अगर हमने प्रॉपर हेल्दी डाइट लिया तो ऑब्वियसली हमारा प्रोटीन डाइट अगर हमें अच्छा मिलता है तो प्रोटीन हमारे हेयर को और स्किन को, ऑफ कोर्स हमारे मसल्स को, हमारे बोन को सब हेल्प करता है, यू नो. आप सब जानते हो आजकल हम लोग सब बहुत अवेयर है हेल्थ को लेके.
तो ऐसे ही अगर हमने स्किन के लिए एक प्रॉपर डाइट अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन सिस्टम, हर एक का अपना ओन डाइजेशन सिस्टम होता है। यस, सब लोग सुन रहे हैं ना? थैंक यू। तो हर एक का अपना एक ओन डाइजेशन सिस्टम होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमने अपना डाइट प्लान किया तो हमारे स्किन को और ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसका। हमारा हेयर फॉल भी नहीं होगा, चाहे आपके पीछे आज का कितना भी स्ट्रेस हो। हम लोग सब कोई ना कोई स्ट्रेस को लिए हुए हैं आज की इस लाइफ में। हमारे पास यहाँ हमारे ऑफिस का, या हमारे बिजनेस का, या हमारे कुछ फैमिली इश्यूज को लेके, या हमारे बच्चों को लेके हम लोग बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। उसके गलत साइड इफेक्ट्स हम अपने ऊपर लेते हैं। हम लोग टाइम पे नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, टाइम पे नहीं खाएंगे, तो उसका बहुत साइड इफेक्ट आफ्टर 40 हमारे स्किन पे नजर आने लगता है। पहले तो यंग एज होती है, हम लोग बॉदर नहीं करते, बट आफ्टर 35-45 वो हमें नजर आने लगता है कि यस, अगर हमने एक अच्छी डाइट नहीं लिया, या हमने एक अच्छा टाइम रेगुलेट नहीं रखा उसको, तो हमारे को अब जाके वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पेन्स में, हमारे काफ में पेन आ जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रोटीन इंटेक और अच्छा बढ़ाना है आपका, ताकि आपके मसल्स पेन ना हो, ताकि आपके पैरों में जो दर्द शुरू हो जाता है वो ना हो। आफ्टर 35 आपको स्किन का और ज्यादा केयर करना चाहिए, और ज्यादा। हम लोगों को वैसे तो रेगुलर करना चाहिए। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत मेरे स्टूडेंट्स का कि फेशियल की, मेरा तो स्किन अच्छा है, मुझे जरूरत ही नहीं है फेशियल्स की, क्लीनअप की। ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली फेशियल्स की कोई एज नहीं रहती है, टीन एज भी करवा सकता है, पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल वे आप उसको कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी क्वांटिटी वर्क ले रहे हो, कितना प्रोफेशनली वो आपको वो सारी चीजें मिल रही है। आप अगर एक गलत जगह जाते हो तो ऑब्वियसली फिर चाहे आप 35-40 के हो, आपके स्किन को वो डैमेज कर रहे हैं, स्किन के टिश्यूज को डैमेज कर रहे हैं। पर अगर आप एक प्रोफेशनली बहुत सही जगह पे हो, प्रोडक्ट वाइज आपको सही पेनिट्रेशन मिल रहा है, तो आपकी स्किन में वो कभी भी नुकसान नहीं देता है। ना ही टीनेज को कुछ ऐसा है कि टीनेज को फेशियल क्लीनअप की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि न्यू बेबी जब होता है तो हम लोग अनट्रेन्ड बाई लोगों के हाथ में उसका मसाज करने उसको दे देते हैं। अनट्रेन्ड बाई लोगों के हाथ में हमारा छोटा बेबी होता है जिसकी इतनी सेंसिटिव स्किन होती है। तो आज हम लोग पॉल्यूशन से, स्ट्रेस से हमारी स्किन को डैमेज करके बैठे हैं। तो आज हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी हमारी एज नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें नहीं है। हमारे को अकॉर्डिंग टू स्किन, हमारे को हमारी स्किन की प्रॉपर केयर करना ही चाहिए। अब रूटीन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपका एक फेस वॉश बहुत परफेक्ट हो, जो आपके स्किन का पीएच को अनबैलेंस ना होने दे। अगर आपका फेस वॉश अच्छा है जो आपके स्किन को और हाइड्रेट करे, डिहाइड्रेट ना होने दे, इट मीन्स आपने एक सही फेस वॉश यूज किया है। ठीक है, हम लोग आपको सोप के लिए मना करते हैं बिकॉज हम लोग नहीं चाहते आपकी स्किन और डिहाइड्रेट हो। तो गो फॉर माइल्ड फेस वॉश। हमारे यहाँ का हर ड्राई, नॉर्मल, ऑयली स्किन है सबका, ये हम सबको पता है, आम लोगों को ये सब पता है। पर इसके अकॉर्डिंग भी कॉम्बिनेशन स्किन होता है, डल डिहाइड्रेट स्किन होता है, एक्ने प्रोन स्किन होता है, एंड प्रॉब्लमेटिक स्किन होता है जिसपे कोई फेस वॉश भी यूज नहीं कर सकते, या कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से वो रेडनेस होता है या उसको एक्ने पिंपल्स आ जाता है। बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर करके उसके सरफेस को डैमेज कर लेते हैं। वो डैमेज इतना हो जाता है कि हमारे स्किन पे फिर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं होता है। दैट कंडीशन में गो फॉर योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या आप डॉक्टर के पास जाइए। उसके सरफेस को आपको हेल्दी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जो भी स्किन प्रॉब्लमेटिक हो गई है आप उसको ठीक किया जाए। और उसके अलावा
मैम आप शायद म्यूट हो गए हैं। एक मिनट। बॉबी मैम। बॉबी मैम है। या सब सुन पा रहे? हाँ नहीं, अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके। ओ, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू। हाँ, आपकी तरफ शायद बैंडविड्थ का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो थोड़ा लो है, तो आपकी आवाज भी क्रैक हो रही है और बीच बीच में कनेक्शन जा रहा है। ओके, अभी सुन पा रहे हैं सब? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ओके, मैं स्टार्ट करूं? ये से सब। या तो हम लोग एक प्रॉपर स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश की बात कर रहे थे। देन हमें हमारा एक मॉइस्चराइजर, जो कि हम लोग सोचते हैं कि कोई लोग उसको डेली यूज करते हैं, कोई लोग उसको स्किप कर देते हैं। एक्चुअली स्किन को पीएच नॉर्मल रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर रेगुलर 2 टाइम्स लगाना है। ड्यू टू अकॉर्डिंग ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे यहाँ पे तो 12 मंथ्स हमारे यहाँ मॉइस्चराइजर एसपीएफ हमारा कंपलसरी हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसपीएफ हमारे लिए 12 मंथ्स कंपलसरी है। ठीक है, हमें बिना एसपीएफ के अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ जो हीट है उससे हमारी स्किन को, सरफेस को डैमेज होता है, यहाँ स्कार आ जाते हैं, यहाँ लेटर ऑन आपके स्किन पे पिगमेंटेशंस आने लगता है। पिगमेंटेशंस के आप लोग जानते हो बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी किसी तो प्रेगनेंसी इश्यू रहता है, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से हो जाता है, या आइदर आपको कोई सर्जरी हुआ है, या एनी गायनिक इश्यू अगर आपको है, आपका हार्मोन्स इनबैलेंस हुआ तो आपको पिगमेंटेशंस के इश्यू अर्लियर एज में भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमको एक प्रॉपर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड हमारे लिए एक नाइट क्रीम। नाइट क्रीम जरूरी नहीं है कि एज वालों को ही, जिनका मैच्योर स्किन है उनको रिंकल्स के लिए नाइट क्रीम स्टार्ट करना, नहीं। अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप अपनी एक बहुत अच्छी शिया बटर बेस जो क्रीम्स होते हैं, जिनमें बहुत अच्छा हाइड्रेशन होता है, उसको आप अप्लाई करके आप सोओगे तो आप देखोगे विद इन 40-50 में भी आपके स्किन का पीएच नॉर्मल रहेगा। पीएच नॉर्मल होने की वजह से आपके स्किन का ग्लो मेंटेन रहेगा। मुझे बहुत हर्ट होता है जब कोई बोलता है कि 40 के बाद तो लेडीज लोग डल हो जाती हैं। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, और अगर कोई ऐसा जेंट्स बोल देता है तो मुझे तो और गुस्सा आता है कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया इसने, 40 के बाद हमारी औरतें डल हो जाती हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर स्किन केयर करेंगे तो 40-50-60 हम लोग उसको बहुत लॉन्ग वे तक अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, जो कुदरत की चीजें हैं उसको तो हम लोग मिटा नहीं सकते, बस उसका जो स्पीड है उसको हम कम कर सकते हैं। हम अपने रिंकल्स को कम कर सकते हैं आने में। हम हमारे हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हमारा पीएच नॉर्मल रहेगा। पीएच नॉर्मल रहा, हेल्दी सरफेस रहा तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। अगर आपको पर्सनली कितना भी स्ट्रेस है, आपके स्किन पे वो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलोगे भी तो मैंने ऐसे बहुत सारी, मेरे अभी तो आई थिंक एज ए महाराज ब्यूटी एसोसिएशन 3.5 लाख का हमारा ब्यूटिशियंस का ही ग्रुप है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स की भी स्किन मुझे खराब दिखती है तो वो लोग को डर लगता है कि आज हमारी स्किन अच्छी नहीं, मैडम के सामने जाएंगे तो सबसे पहले तो लेक्चर पड़ जाएगा कि क्यों अपनी स्किन को मेंटेन नहीं रखा। तो आई थिंक कुछ वुमेन्स बोलती है हम बिजी हैं, तो आई थिंक ये सब बातें हमें नहीं सामने रखना चाहिए। बिजी तो रहना बहुत अच्छी बात है, मैं बोलती हूँ जो बिजी रहता है वो किस्मत वाले होते हैं एक्चुअली। तो हम अपने वर्किंग स्टाइल को ऐसा रखें। हम अगर हाउसवाइफ है, अब घर की चीजों को ही ले लो, आप अगर घर में हो, आप फ्रूट्स काट रहे हो, आप अपने लिए चीकू रखो, पपीता रखो, और ऑरेंज रखो। ये तीनों चीजों को
आप खिलाओ भी, खाओ भी और अपने स्किन के लिए भी रख लो। चीकू को एज ए स्क्रब आप यूज कर सकते हो। चीकू अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हो कि मैं कोई केमिकल्स में ना जाऊं, मेरी स्किन एकदम ऐसे ही रहे, घर पे ही मेंटेन करूं, तो आप चीकू में मसूर की दाल जो रहती है उसको मोटा मोटा पीस लो। जो लाल वाली थोड़ी दाल रहती है हमारे घरों में, मसूर की दाल, उसको थोड़ा सा पीस लेना है, पर हल्का सा उसमें कनी रखना है, लाइक स्क्रब जैसा उसको बनाना है। चीकू के साथ में हमें वो दाल मिला लेनी है, दाल को पाउडर बना के रख लेना है, और चीकू और वो मसूर की दाल और दही, इनको अपने को दही में बनाना है। ये आपका एक स्क्रब तैयार हो गया, होम मेड स्क्रब। ठीक है, इससे आप अपनी स्किन पे वीकली वाइज आप स्क्रब कर सकते हो। जब आप इसको स्क्रब करोगे तो ऑब्वियसली आपका टैनिंग निकालेगा। मसूर की दाल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके स्किन को ऑक्सीजन बहुत अच्छा करेगी, आपकी स्किन को टैन होने से बचाएगी, इवन आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आपके पास कोई अगर अच्छी क्रीम नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप ऑरेंज जूस को अपने स्किन में पेनिट्रेट करो, उसके साथ में आप केला मैश कर लो, केला और ऑरेंज जूस आप इसको मैश करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप कोई भी घर का बना हुआ पैक पपीता ले लो, पपीता को आप स्क्रब में भी डाल सकते हो और बाद में उसको एज ए मसाज भी ले सकते हो। पपीता भी बहुत अच्छी चीज है जो आपके बॉबी डार्क मैम, या सॉरी डिस्टर्बिंग यू। एक क्वेश्चन है जो आपने अभी स्क्रब के लिए बताया पैक, जी वो मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए है क्या? या ये मैं बताने वाली थी, ये मैं जो बता रही हूँ ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। दही, दही ऑल स्किन के लिए है। दही अगर आप यूज करते हो तो स्किन का पीएच बहुत जल्दी इमीडिएट अच्छा करता है। दही को आप जैसे ही यूज करोगे तो आप देखोगे आपके स्किन पे इमीडिएट शाइनिंग आएगा। जो मार्केट के स्क्रब आप यूज करते हो तो आपके स्किन में और ड्राइनेस आ जाता है और डलनेस आता है, पर दही यूज करने से आपके स्किन को कंडीशनिंग का काम देगा वो, और उसको एक शाइनिंग देगा। ठीक है, और दाग धब्बों को भी लाइट करेगा। पपीता आप डेली खाओ, बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीजें, पपीता खाने से आपको पिगमेंटेशंस, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, टैनिंग का इशू निकल जाएगा। अगर जिसको भी पिगमेंटेशंस है वो हाफ केजी पपीता डेली खाना शुरू कर दो, आप देखो आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलेंगे। विद इन 1 मंथ आपके स्किन के वो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस लाइट होना शुरू हो जाएंगे। एंड यू टेक विटामिन सी। विटामिन सी तो आपको सबको मालूम है, हमारा आज इम्यून सिस्टम भी अगर स्ट्रांग होता है तो विटामिन सी से होता है। आप विटामिन सी इंटेक भी करोगे, और विटामिन सी को आप एज विटामिन सी सीरम बहुत अच्छे मार्केट में आ गए हैं। आइदर अगर सीरम नहीं भी है तो ऑरेंज जूस को आप अपने स्किन पे रोज पेनिट्रेट करो। अगर आपको लगता है यार अभी मार्केट में ऑरेंज नहीं है या मैं रोज ऑरेंज बाय करने कैसे जाऊं, आप 2 ऑरेंज जूस ले लो, उसको आइस क्यूब में जमा लो फ्रिज में। डेली अपना एक आइस क्यूब निकाला, रात को सोते वक्त वो आइस क्यूब्स ऑरेंज वाला पूरा फेस पे मसाज कर लिया, आपकी स्किन का जो धूप से डलनेस है वो भी निकल जाएगा और उसको विटामिन सी भी मिलेगा। आइदर बहुत अच्छे विटामिन सी सीरम मेरे पास भी अवेलेबल है। हमारे पास आज सारे विटामिन सीरम्स है जिसमें फेयरनेस है, कॉलेजन है, कॉलेजन फॉर एंटी रिंकल्स, ओपन पोर्स जो आपके स्किन को टाइटनिंग देगा। ओपन पोर्स सबके स्किन पे हो जाते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, कोई लोग बहुत ज्यादा स्क्रब यूज करते हैं तो वो भी एक रीजन है ओपन पोर्स को बढ़ाने का। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये स्क्रब बाय कर लिया और उसको फेयर करने के लिए, टैनिंग करने के लिए मैं इसको यूज कर लूं, एक तो वो गलत चीज हो जाता है। आपको टेक्निक वाइज नहीं मालूम है कि स्क्रब करने की क्या सही टेक्निक है। वैक्सिंग करना सब जानते हैं, फेशियल करना सब जानते हैं, पर एज पर द प्रोफेशनली परफेक्शन के साथ सही टेक्निक को सब नहीं जानते हैं। बहुत सारे ब्यूटिशियंस हम देखते हैं जो सीनियर्स है, वो लोगों के साथ भी मिस्टेक होती है कि उन लोगों को भी सही टेक्निक नहीं मालूम।
स्किन का अपना एक टिश्यूज होता है, किसी का स्किन का थिकनेस कम होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का अच्छा खासा मोटा स्किन होता है, जैसे सबकी अपनी स्किन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्ट्रोक्स एंड स्ट्राइक मूवमेंट चलाना रहता है और टेक्निक चलानी रहती है। तो ये सारी डीप नॉलेज नहीं रहने के बाद हमारे स्किन में ओपन पोर्स हो जाता है, जो लेटर ऑन हमारे स्किन को वो ओपन पोर्स और बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे बाद में वो होल दिखते हैं। और फिर जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको बोलते हैं गो फॉर द डॉक्टर ट्रीटमेंट्स। या अभी तो लकीली बहुत सारे ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट्स है मेरे पास कि विदाउट मशीन यूज किए हुए मैं गारंटी से वो ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट यहाँ दे रही हूँ, और बहुत रिजनेबल कॉस्ट है उसका। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि भाई हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस इच्छा होनी चाहिए स्किन को अच्छा करने की, सब हम अफोर्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आजकल हमारे यहाँ सब रेंज के ट्रीटमेंट्स रहते हैं अभी एडवांस जो आए हैं। उसके अलावा फिर आपको पता ही है उसमें फिर हम लोग लेजर ट्रीटमेंट ये सब करते हैं अगर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स का इश्यू हो गया। लेकिन इसके पहले ही ओपन पोर्स को होने ना दो। अगर ओपन पोर्स है तो हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे जेल अवेलेबल हैं जो आप हमारे से ले सकते हैं, जिससे आपका ओपन पोर्स मिनिमाइज होगा, रिड्यूस होगा और आपके स्किन पे एक ग्लो मेंटेन हो जाएगा। एक वाइटनिंग ट्रीटमेंट उसको आप साथ में जेल के थ्रू दे सकते हो। आइदर अगर आपके पास हमारे पास आना नहीं है या नहीं मिल सकता, ये जो मेरे प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है, ये प्रोफेशनल रेंज है, हम लोग इसको सेल नहीं कर रहे हैं बाहर फिलहाल। आइदर आपके पास एलोवेरा जेल है कोई भी अच्छा, आप उसको डेली अप्लाई करो फॉर ओपन पोर्स। एंड कोई भी अगर स्किन पे रैश है, एक्ने है, उसकी वजह से। अब ये रैश एक्ने मैंने बहुत देखा है कि किसी की स्किन नॉर्मल रहती है, ड्राई रहती है, स्टिल उसको एक्ने या रैश होते हैं बिकॉज ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से उसका हेयर फॉल भी होता है, बाल भी ड्राई होता है और उसकी स्किन भी पूरी खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो वो जब किसी के पास जाता है, डॉक्टर नेचुरली आपका स्कैल्प चेक नहीं करेगा, उनको इतना टाइम नहीं रहता एज पर द ब्यूटिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमारे पास जब यहाँ कोई आता है तो प्रॉपर काउंसलिंग होता है, डैंड्रफ चेक किया जाता है। तो अगर मेरे से प्रॉब्लम जहां से वहां ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो आपने जो पैसा लगाया स्किन के लिए वो आपका खराब। तो एक जेन्युइन एडवाइस आपको मिलना चाहिए कि डैंड्रफ नहीं रहना चाहिए। डैंड्रफ की वजह से आपका स्किन और हेयर दोनों डैमेज होगा, बाल ड्राई होगा और हेयर फॉल होगा। तो इसलिए डैंड्रफ को नहीं रहने देना चाहिए। डैंड्रफ का भी एक घरेलू आपको मैं बता सकती हूँ, नीम का जो सूखा पाउडर रहता है उसको आप दही के साथ और थोड़ा सा नींबू और नारियल डाल के इसका मिक्स पेस्ट बना के आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाइए। 10 दिन में आप इसको 3 बार ऐसा यूज कीजिए, आपका डैंड्रफ निकलेगा। हाँ, अगर आपको स्कैल्प पे डैंड्रफ इश्यू है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो फिर आप लोगों को एक अच्छे ब्यूटिशियन सलून्स के पास जाना चाहिए। और बहुत सारे एडवांस डैंड्रफ हेयर स्पा ट्रीटमेंट्स है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स है, जिससे आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को आपको निकाल लेना चाहिए। ये तो हो गया उसका। अभी स्किन के लिए भी ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू स्किन हम लोग यहाँ पे आपको फेशियल क्लीनअप्स एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन वाइज आपको फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, आपका क्रीम लगाना जरूरी है। क्रीम की बात आ गई, अभी किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ओपन पोर्स है, बहुत रैश है, तो हम लोग उसको क्रीम नहीं देते हैं। अब बहुत एडवांस ऐसे जेल आए हुए हैं जो आपको अप्लाई करने हैं, जिससे आपका टैनिंग भी निकलेगा, ओपन पोर्स भी कम हो जाएगा। अगर कोई एक्ने रैश है तो वो भी कम हो जाएगा। और ओपन पोर्स अगर आपने ठीक कर लिए, रिड्यूस कर लिए, तो आपको वो जो इन्फेक्शन होता है, जल्दी जल्दी एक्ने प्रॉब्लम आता है, वो आएगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ ओपन पोर्स की वजह से आपके स्किन में व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं, तो वो सारी चीजों से आप बच जाओगे। तो जैसे कि क्वेश्चन किया था कि ऑल टाइप स्किन के लिए मैंने बताया था घर की चीजें, वो जो फ्रूट्स को लेके हम लोग करते हैं, वो ऑल टाइप स्किन के लिए। पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स है, तो आप उस पे मलाई मत लगाइएगा। जैसे कि आप लोग घर पे सोचते हैं कि वैसलीन लगा लेते हैं या मलाई लगा लेते हैं, या
कई बार सब लोग बॉडी लोशन फेस पे लगा लेते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। आप उसको यूज करोगे, जैसे सपोज निविया का बॉडी लोशन आपने ले लिया, तो आपके बॉडी का पीएच अलग है, स्किन का यहाँ का पीएच अलग है, तो वो उसके लिए बॉडी के लिए ठीक है। वही अगर आपने फेस पे लगाया है तो आपको एक्ने, पिंपल्स या रैश आ सकते हैं, तो आप उन चीजों को अवॉइड करोगे। ऑयली स्किन पे आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं, और ड्राई नॉर्मल स्किन पे आपको ऑल टाइप प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। ये हमारा क्लियर है। स्पेशली आपका फेस वॉश, जो फेस वॉश है वो ये देख लेना चाहिए, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल वाला ही फेस वॉश यूज करना है। इनकेस आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको स्पेशली देखना है उसका पीएच क्या है, वो आपकी स्किन को और ज्यादा डिहाइड्रेट ना कर दे। आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा ये फेस वॉश हो गया, ये मॉइस्चराइजर हो गया, क्रीम हो गई, ये हम डेली यूज करते हैं। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट या अच्छी पैकिंग को ना देखते हुए आप ये देखो कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपके स्किन को क्या जरूरत है, बस उसको वही हमको देना है, ठीक है। और उसके बाद महीने में एक बार एक अच्छा फेशियल क्लीनअप होना मस्ट होता है, बिकॉज स्किन का जो क्रिटिनाइजेशन होता है, हमारी स्किन पे जो डेड लेयर आती है, हम लोग, आपको हर ब्यूटिशियन आपको बोलती होगी कि हर महीने आना है, आफ्टर 30 डेज आपको अपना क्लीनअप फेशियल लेना है। वो क्यों बोलती है? बिकॉज उसके पीछे एक टेक्निक है, एक साइंटिफिक रीजन है, जो क्रिटिनाइजेशन से वो 30 डेज में बनता उतरता है। क्रिटिनाइजेशन मीन्स जो डेड लेयर है हर एक की स्किन पे, चाहे कोई एसी में बैठ के काम कर रहा है, चाहे गैस के पास काम कर रहा है, या फिर वो वर्किंग वुमेन है, टू व्हीलर पे जा रही है, हर एक की स्किन 30 दिन में डेड लेयर बनती है, उतरती है, ठीक है। उस डेड लेयर को हमको उतारना मस्ट होता है। अगर हम वो चीजों को अवॉइड कर ऑर्डर नहीं कर तो हमारा स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब डैमेज स्किन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से हमारा ये होता है कि नहीं बहुत सारे लोगों का? यस और नो मुझे आप थंब दिखा सकते हो। सब सुन रहे हैं मुझे? हेलो वर्षा जी, यस मैम, यस मैम। सब सुन रहे हैं ना? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं, पर उनका Yes, ma'am. स्पीकर अभी, हाँ, स्पीकर शायद ऑफ है सबके, इसलिए आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए। ओके। तो जब डार्क स्किन, समझो आपका स्किन डैमेज हो रहा है, तो ये साइन है, वो यहाँ से डार्क होगा, उसके डार्क सर्कल दिख जाएंगे, उसका फोरहेड बहुत अलग टैन में होगा, ठीक है। देखो, गोरा सावला ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका जो स्किन टोन है, फेस का लिस्ट, वो इवन वन टोन में रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोरहेड पे टैनिंग डिपॉजिट है, डार्क है, इसको कुछ लैंग्वेज में मंकी माउस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब वो यहाँ से डार्क होता है, इट मीन्स जब वो यहाँ से डार्क होता है या डार्क सर्कल से, इट मीन्स आपको आपके स्किन की बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है अभी। तो जो भी अच्छा फेशियल करने वाला है या जो भी प्रोफेशनली आपको अच्छा काम दे रहा है, वो आपके फेशियल में ही आपके चेहरे को इवन ला के देगा। तो समझ गए कि उसका फेशियल, उसका काम बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा है। बिकॉज जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसके डार्क सर्कल्स कम होने चाहिए और उसका पूरा फेस इवन टोन में आना चाहिए। वन सीटिंग में उसका आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। जो स्किन होती है ऑब्वियसली उसको सिटिंग वाइज हम लोग हैंडल करते हैं, या आइदर नॉर्मल स्किन को तो हम कैसे भी वन सिटिंग 1 मंथ देते हैं। पर अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक हो गई है, आपकी स्किन में टैनिंग डिपॉजिट हो गया है, तो और एडवांस फेशियल से उसको हैंडल करते हैं और आपके पूरे स्किन टोन को वन टोन में लाते हैं और उसमें एक ग्लो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है उसके पीछे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ घर की चीजों से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। घर की चीजों का प्रॉब्लम तब नहीं रहता है जब आपकी स्किन हेल्दी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इवन टोन में, तब आप उसको एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हो।
ट्रीट कर रहे हो, जूस फिट कर रहे हो और उसकी केयर कर रहे हो और उसके हेल्दी सरफेस को और अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज है। पर अगर आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन बहुत डल, डिहाइड्रेट, तो आपको एक अच्छे ब्यूटिशियन, अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है। आप उनके पास प्लीज जाया करो और अपनी स्किन को और अच्छे से मेंटेन किया करो, ठीक है। ये सारी चीजें, इसके अलावा रात को बहुत अच्छे सीरम अभी बहुत कॉफी मार्केट में में आए हुए हैं, या कॉफी में आपकी स्क्रीन कुछ लोगों को नहीं दिख रही है और वॉइस भी ब्रेक हो रही अच्छा अभी दिखी? है। मुझे तो दिख रहा है, पर बाकी लोगों को शायद नहीं दिख रहा। वॉइस वॉइस मुझे आ रही है आपकी, पर बीच बीच में क्रैक हो रही किसी किसी को मेरा वॉइस नहीं जा रहा और स्क्रीन भी नहीं जा रही। है। आपका जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो स्लो है। तो अब आया आवाज? हाँ मैम, बाकी सबको सुनाई दे रहा? बाकी लोग सुन पा रहे हैं मैम की आवाज? यस मैम। Yes. हाँ, आ रही है मैम। अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। Yes, सब ma'am. ओके, अब ठीक है? Yes, ma'am. ओके, Yes. तो इस तरह से आप को मेंटेन कर सकते हो। हेलो, बॉबी मैम आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ मैम, अभी सुनाई दे रही है। अभी ठीक है? यस। नेटवर्क पुअर है एक्चुअली यहाँ हम्म। ऑफिस में, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है यहाँ तक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज पूछ सकते हो। मैम एक हेलो। क्वेश्चन था, जी, एक क्वेश्चन आया था, कौन से ब्रांड के हमको स्क्रब या फेस वॉश यूज करने चाहिए? देखो जैसे मैंने कहा था कि आप ब्रांड को, पैकिंग को इम्पोर्टेंस ना देते हुए स्किन वाइज आपको चूज करना है। जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, डल ड्राई है, या कभी कभी क्या रहता है, ओपन पोर्स बहुत होते हैं तो बारीक बारीक रैश और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे में हम आपको स्पेशल रेकमेंड करते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये फेस वॉश यूज करना है। वो हम लोग स्किन चेक करके फिर बता सकते हैं ठीक से कि आपका ये फेस वॉश जरूरी है, या आपके स्किन का पीएच बहुत बिलो है तो आपको ये फेस वॉश यूज करना है। हम लोग पर्टिकुलर एक ब्रांड के साथ तब डील नहीं करते हैं, आपको नहीं बोलते। अकॉर्डिंग टू योर स्किन आपको क्या नीड है, फिर वो फेस वॉश में आपको एडवाइस कर सकती है। ऐसे तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड अच्छे रहते हैं, पर अकॉर्डिंग टू योर स्किन हम लोग वो फेस टू फेस देख के ही बात कर सकते हैं। हेलो हेलो या हाँ या बॉबी मैम, हाउ आर यू? फाइन डियर, थैंक यू। हाँ मैम, मुझे आपको ये पूछना था कि आपने जो फेस वो जो आपने बोला ना, नीम के सूखे पाउडर और दही नींबू, तो उसमें नारियल यानी कि सूखा कोपरा आता है, वो डालना है, पाउडर नारियल उसका डालना है। नारियल तेल, नारियल तेल, ओके हाँ। और ओके नींबू मैम। आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। नींबू को लेके मैं आपको बता दूं, नींबू हर एक के स्किन पे सूट नहीं करता है और ना ही ओके स्कैल्प पे सूट करता है। अगर आपके स्कैल्प पे बहुत इन्फेक्शन है तो वो आपको बहुत इचिंग देगा, तो हाँ आप वो होता है। कर सकते हो।
ठीक है। इसमें मैंने आपको दही, नीम का सूखा पाउडर, नीम हाँ। की पत्तियों का सूखा पाउडर, दही और थोड़ा सा नींबू और नारियल तेल बताया है। नारियल तेल, ओके। इसका पेस्ट बना के आप अपने स्कैल्प पे लगाओ। तो दही तो अच्छा ही है, आपको कंडीशन का काम देगा। और अगर आपके पास अच्छा एलोवेरा है घर में, जो अपन पत्तों में से निकालते हैं उसका जेल पल्प, हाँ, वो अगर आपके पास अच्छा है तो आप उसमें भी उसको मिक्स कर सकते हो। ओके। और वो हमें लगा के आफ्टर 1 आवर्स वी कैन वॉश अवर हेयर हाँ, हाफ एंड 1 आवर मोर देन। मोर देन। एंड जब हम शैम्पू करेंगे तब हम कंडीशनर जो हम रेगुलर करते हैं वो कर सकते हैं ना? आप शैम्पू भी कीजिए, उसके बाद कंडीशनर भी कीजिए। ओके। तो कई बार कई सैलून वाले हमें सजेशन करते हैं कि कंडीशनर हमें 10 मिनट रखना पड़ता है, 5 नहीं मिनट रखना पड़ता है, तो रियलिटी क्या है मैम? देखो, कंडीशनर 10 मिनट तब रखना है जब आपके बाल केमिकल वाले हों। इट मीन्स उसमें स्ट्रेटनिंग हो चुका है, या बहुत हाँ। ज्यादा आपने कलर केमिकल यूज किया है, वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं, उनका ओके, बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो आपको हेयर स्पा करने हैं। ठीक है, ओके। दैट हाँ, कंडीशन में वो लोग ऑयलिंग बंद करवा देते हैं। और हाँ, कंडीशनर करने का भी अपना एक टेक्निक होता है, उसको अपने को स्कैल्प पे नहीं लगने देना है। नहीं, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, स्कैल्प पे लगेगा तो आपको वो एक रीजन हो जाएगा डैंड्रफ होने का। ठीक है, तो ओके, कंडीशनर को ऑलवेज अपने को लेंथ में यूज करना है। और अगर आपका कंडीशनर बहुत अच्छा है तो 10 मिनट नहीं, आप आई थिंक 5 to 6 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे से हो। अगर ओके आपके मैम। बाल बहुत ज्यादा ड्राई तो आप मैट्रिक्स का ऑप्टी ओके, शैम्पू और कंडीशनर यूज करो, आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्प देगा उसका पीएच नॉर्मल करने के लिए। ओके मैम। हमने अगर बालों में ट्रीटमेंट करवाई हो तो अभी ये मैट्रिक्स का वो हम यूज हाँ, कर सकते हैं ना? फाइन। वो ड्राई डैमेज हेयर के लिए बहुत अच्छा है। ओके। मैट्रिक्स ऑप्टी जो ऑरेंज कलर का बॉटल और हाँ, ऑरेंज कलर का होता है, मैं उसका ही वो सीरम यूज करती हूँ मैम। वो होता बहुत है ना? अच्छा है। हाँ, हाँ, वो हाँ। तीनों चीजें और बहुत अच्छी है। ओके फाइन। और दूसरा कि ये हर हम हेयर कलर करते हैं, 40+ है ऑब्वियस, थोड़े थोड़े टचअप 15-15 दिन में हो जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें नहीं है नेचुरल कि हम मंथ तक बाल कलर नहीं करवाएंगे तो चलेगा? मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आप वो घर पे करती हो कि सलून में करते हो आफ्टर मैं 15 सलून डेज? पे करती हूँ, सलून पे जाती हूँ। तो आई थिंक सलून में तो 1 मंथ आपका वो लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए, आई थिंक 15 डेज नहीं। फिर तो कहीं 19 दिन ही रहता है, पता ओके, नहीं क्यों मैम। और 19 दिन के बाद तो जरा जरा दिखता है, तो अभी मैं छुपा छुपा के तो थोड़े दिन निकाल देती हूँ तो अभी पूरा महीना तो नहीं होता मैम, थोड़ा 5-6 दिन। मेरे यहाँ जो आते हैं 1 मंथ में टचअप वाला क्लाइंट रिपीट होता है, आफ्टर किसी किसी तो 1.5 महीना हो जाता है, हाँ, सवा वही मैं महीना। कह रही हूँ। हाँ, तो जब अगर हम घर का वो लॉरियल के जो डब्बा पैकिंग आती है हाँ, ना, वो हाँ, 500 हाँ, का कितने का था, अगर वो हाँ, करे तो वो प्रोफेशनल रेंज नहीं है। तो वो तो 7 दिन 10 दिन में ही निकल जाता है। और ओके। एक्चुअली वो घर पे करना मैं तो कभी एडवाइस नहीं करती नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि उनका वो जो दोनों मिक्स जो उनका जो माप होता है ना, उसमें तो हम नहीं, बाहर ही गड़बड़। कराएंगे तो अच्छा है। प्रोफेशनल बोलिए लॉरियल मैम। की रेंज अलग है और ये रेंज अलग है। यहाँ ओके, जब आप हमारे पास आते हो तो हमारी एक प्रोफेशनल रेंज होती है, वो होम ओके, रेंज है लॉरियल की। ओके, तो ओके। लॉरियल की होम केयर रेंज आप बार बार रिपीट करते हो, वो जल्दी निकल जाता है। पर हाँ, एज हाँ। पर द जब प्रोफेशनल रेंज में जाते हो तो वो आपका जल्दी नहीं निकलता है। और और डजंट एक तो इस मैटर। हाँ, अगर आप घर पे लगाते हो ना तो सबसे माइनस पॉइंट कहाँ हो जाता है कि घर पे हम या अपने हाथ से लगाते हैं या किसी सर्वेंट को बोलते हैं, राइट? सही तो बात है वो मैम। उसमें कलर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान देता है। ओस क्लोज हो जाने से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है, जिससे हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और हेयर ओके, फॉल शुरू होता है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं होता है, तो हमारे ग्रे और बढ़ने लगते हैं। तो हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप प्रोफेशनली उसको अच्छे से यूज करो। एक्चुअली पैसा आपका सलून में बचता है, ये अगर आपने 500 लगाया तो आप 1 मंथ में 2 टाइम्स यूज कर रहे हो उसको, हाँ, 1000 वहां स्पेंड किया और आपने खुद लगाया तो पीछे भी नहीं लगा, अच्छे से भी नहीं हम्म, लगा,
मल्सिफिकेशन भी नहीं हुआ, कलर डिपॉजिट भी नहीं हुआ, प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर भी नहीं हुआ, और आपका काम भी नहीं अच्छा हुआ, आपका पैसा लग गया। वही अगर आप सैलून में जाते हो तो एक तो अच्छे से प्रोफेशनल प्रोफेशनल सैलून में भी वो 600 से स्टार्ट है। ओके 600 में पर एप्लीकेशन मिलता है, प्रॉपर हाँ मल्सिफिकेशन डिपॉजिट मिलता है, और प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर के साथ 2 ड्रायर मिलता है, हाँ और वो वो 1 तो मंथ सही बात का है। अगर आपसे किसी सैलून वाले ने 700 भी लिया, 800 भी लिया, अमोनिया फ्री का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हाँ भी आप लोगों का सबसे ही बेस्ट है ये काम। हमारी तो एडवाइस मैम तो ऐसी रहती हाँ तो मेरा तो मैं आई एम फ्रॉम सूरत या तो आपका कुछ इधर है। कुछ ब्रांच है ऐसा कुछ? एक शब्द घुमा जाते हैं। मोस्ट Hello. वेलकम डियर। ओके Hello. थैंक यू सो मच मैम। Yeah. Excuse me, ma'am. मेरा अभी और एक जैसे Hello. मैंने बताया आपको कनाडा में है, टोरंटो में, और एक यही महाराष्ट्र में अकोला में है, और चंद्रपुर में अभी नेक्स्ट मंथ में क्लास शुरू है। ओके Good Hello. evening, ma'am. थैंक गुड यू। Hello. इवनिंग। या Uh, व्हाट्स योर नेम? गीतू अग्रवाल। ओके, बोलिए जी। हाँ, मेरा एक क्वेरी था कि लाइक टीन एज में जैसे बच्चों को ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नोज वगैरह पे, या 15-16 की एज में, अपन कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करना चाहते। मैं तो वैसे भी केमिकल प्रोडक्ट्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तो क्या ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिससे अपन घर पे स्क्रबिंग करके कि बच्चों की स्किन डैमेज नहीं हो और वो ब्लैक हेड्स निकल जाएं, देखो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली टीन एज में आजकल क्या हो रहा है, एक तो बच्चों का प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट नहीं जाता है, ठीक है। सेकंड, वो लोग हमसे ज्यादा धूप बेयर करते हैं, बाहर की सन रेज उनको स्किन को डैमेज कर रही है। थर्ड, उसका ये भी रीजन हो सकता है, पहले तो मैं आपको रीजन पे बात कर रहे हैं हम लोग कि क्यों उसको इतनी जल्दी आ गया। या तो हेरिडिटी इशू भी रहा तो वो 30-40 के बाद ही आएगा, ठीक है। पर टीन एज में अगर वो आ गया है तो अगर वो गलत प्रोडक्ट यूज किया तो भी आएगा, अगर उसका डाइट प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं है तो भी आएगा, और वेदर के अकॉर्डिंग तो आएगा ही आएगा, हीट से तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ है कि आ गया है तो आने के बाद आप उसको प्रॉपर फेस वॉश, और हमारे पास जो हर्बल प्रोडक्ट है ये हम लोग 10 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं। हमारे पास एक ड्राई फेस स्क्रब है जो चावल से बना हुआ है हमने, तो वो हम अच्छा। छोटे से छोटे बच्चे को लगाते हैं, जिससे उनका जो डार्क स्पॉट्स रहते हैं, ब्लेमिश रहते डार्क हैं, स्पॉट्स नहीं, ब्लैक हेड्स बोल रही हूँ मैं। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या ओपन पोज, वो उससे हाँ। निकल जाते हैं। तो आप वो वाला स्क्रब यूज कर सकते हो। अब आप नागपुर के नहीं होंगे ना, आप कहाँ से हो? नहीं, मुंबई से हूँ मैं। मुंबई से हो। तो आप लोग ऐसा ही करो, जैसे चावल का जो पाउडर रहता है उसको थोड़ा सा मोटा पीसना, हल्का सा, जैसे ओके कि स्क्रब के जैसे बनाना है, समझ लो उसको, ओके ठीक है। उसको स्क्रब के जैसा थोड़ा सा करना है, और उसके बाद उसमें ये जो हल्दी रहती है प्योर वाली, हाँ बहुत बहुत कम उसमें डालना, उसको ना के बराबर, जैसे अगर आपने आधा चम्मच उसको बनाना है तो जस्ट एक पिंच उसको लेना रहता है हल्दी का, और दही, ये तीनों चीजें आप लोगे और उसको जैसे स्क्रब करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब इस स्क्रब की भी टेक्निक होती है, स्क्रब और क्लींजिंग और मसाज तीनों के वे की अलग टेक्निक है, पर मैंने बहुत सारी ब्यूटिशियंस को ऐसे देखा है कि वो मसाज के जैसे ही क्लींजिंग कर देते हैं और मसाज के जैसे ही स्क्रब कर देते हैं। एग्जैक्टली। ये प्रोडक्ट को स्किन में पेनिट्रेट नहीं करना है, जस्ट इससे हमारी स्किन को हमको डेड स्किन निकालनी, ठीक है। डेड स्किन निकलेगा, उसका एक रीजन ये है कि वो जो ओपन पोज है उसको वो मिनिमाइज करेगा, ठीक है। तो ओपन पोज मिनिमाइज करेगा, ये आप उसको हफ्ते में एक बार करके दे सकते हो। हम लोगों ने जो स्क्रब बनाया है वो चावल का है, पर उसके साथ में हमारे कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स है उसमें, जो ओपन पोज को निकाल देते हैं, स्किन सरफेस को प्लेन कर देते हैं, ताकि वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का उसको इश्यू ही ना आए। उसको आप एक बहुत अच्छा क्लीन अप करवा सकते हो, जिससे उसके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकले। बिकॉज अगर आपने व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके बहुत के हो जाते हैं और जो गंदे लगते हैं, बाद में काले काले दिखते हैं। राइट, जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम हेलो।
हेलो। हेलो, हाँ मैम, मुझे एक क्वेरी है कि ये हेयर फॉल अभी बहुत होता है ये सीजन में। हम इतना अच्छा खाते हैं, इतनी केयर करते हैं, ऑयली करके हम हेयर को शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो आप कुछ ऐसा ऐसा घरगथ्थू सजेशन प्लीज आप दो कि हेयर फॉल बहुत होते हैं मैम। देखो पहली बात तो मुझे आपका कोई गायनिक इशू है अभी? नो नो नो, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। आई थिंक आप 40 कंप्लीट। 40 कंप्लीट ना, तो डैंड्रफ इशू रहता था? पार्डन क्या मैम? हाँ, डैंड्रफ बहुत कम है, बहुत नहीं है। नहीं, पर डैंड्रफ को आप ऐसा मत सोचो वो कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कई बार डैंड्रफ इतना स्टिकी रहता है कि वो अपने स्कैल्प पे पूरी लेयर जमा देता है। डैंड्रफ ओके। बहुत टाइप के रहते हैं। एक तो ऐसा रहता है कि जो हाथ लगाने से हाथ में आता है और झड़ता है। एक ऐसा रहता है कि वो स्टिकी रहता है, पूरा स्कैल्प पे जमा रहता है, जो अपने को नहीं दिखाई पड़ता, पर वो इन्फेक्शन बहुत बेकार रहता है, उससे आपका हेयर फॉल बहुत होता है। तो आप अपना 3 टाइम्स वीक में हेयर वॉश करना अच्छे से वो शुरू कर करती दो। हूँ, हाँ करती हूँ। मॉर्निंग भी करते हो तो रात को लगाना है और सुबह वॉश कर हेलो। देना है। ओके मैम। यस, या ओके, हेलो मैम। थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि मुझे डार्क सर्कल है और ऑलमोस्ट मैंने सारे रेमेडीज कर लिए सारे, तो डार्क सर्कल जाते नहीं हैं, तो कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ आप ऐसा बताइए कि वो चले जाए। अभी आपके डार्क सर्कल्स को देख रही थी, वो मेरे पास होती तो मैं इसके डार्क सर्कल्स कम कर देती। बताइए मैम, मैं कहाँ हूँ आपके साथ मिलने। सॉरी मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। कहाँ से हो? नागपुर। कौन से हो ना? तो हाँ। आप तो मुझे मिल सकती हो, बर्डी धंतोली में हूँ, यशवंत अच्छा, स्टेडियम, बस सॉरी आपकी HDFC वॉइस बैंक। क्लियर नहीं है। हेलो, अब हेलो। आया? हाँ अभी आया। हेलो, मैं बर्डी धंतोली में ही हूँ, मेरा यहाँ मैम पे क्लिनिक है, आप पर्सनली आ जाना, मैं आपको प्रॉपर एडवाइस कर दूंगी। मैम आपका नंबर बताइए एक्चुअली प्लीज। हेलो। क्या लिख लीजिए, बोलिए। लिख लीजिए 98 9850 50 420 420 237 सॉरी 237। 237। मैं रिपीट करती हूँ, आप देखिए। 98 50। जी हेलो। हाँ, हेलो। ठीक बोल रहे हो। 9850 42 0 0 420 237। 237 जी। यस, बॉबी बजाज। हाँ, या बॉबी बजाज। या सर्कल्स के हमने ना 2 चीजें रखा हुआ है फॉर सेलिंग के लिए। एक अच्छा कैलेंडा जेल है जो कि हर्बल है, और एक आलमंड क्रीम है। अच्छा आपको रात को रात के सोने के लिए बोलते हैं, और हमारे अच्छा यहाँ फिर एक हर्बल ट्रीटमेंट भी देते हैं हम लोग उसको, और आपका पूरा काउंसलिंग होगा और आपका डाइट चेंजेस करवा के हम लोग आपका लाइट करवा देंगे। पर मैम मैंने इसके पहले भी ट्रीटमेंट लिए हैं 2 कॉस्मेटिक्स पर कुछ भी मतलब इतना सा भी 5% नहीं पड़ा। ओके, नहीं पर इस बार पड़ेगा। जरूरी नहीं अभी नहीं पड़ेगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। होता है मेरे यहाँ, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया ही कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट कोई फेशियल करके उठे तो उसके डार्क सर्कल्स नहीं दिखने चाहिए, उसका हाँ फेस इवन टोन होना चाहिए। यस तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किए, मेरे खुद के प्रोडक्ट है, तो हमने उसमें ऐसे फार्मूलाज रखे हैं जो हमारे स्किन को पूरा इवन टोन में रखे, हमारे डार्क अच्छा सर्कल्स को कम करे, हमारे फेस के ब्राइटनिंग को बढ़ाए, हमारे अच्छा स्किन के पीएच लेवल को अच्छा करे अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो महाराष्ट्र का वेदर है। यहाँ महाराष्ट्र में जो स्किन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे जी आप नॉर्थ साइड में जाओगे आपको किसी का फोरहेड टैन नहीं मिलेगा, या किसी का फेस तो यहाँ से नहीं मिलेगा। यस पर हमारे महाराष्ट्र में आप देखो, अगर कोई फेयर लेडी भी है तो भी वो यहाँ से उसका शेड अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, डार्क सर्कल्स होंगे, है ना। यस तो ये सारी चीजें हमने स्पेशली उसी के लिए डिजाइन की गई है, तो
स्पेशली ये जो प्रोडक्ट इसी के लिए डिजाइन किए गए, और फिर हमने वो भी उसी के अकॉर्डिंग किए हुए, जो यहाँ पे फेशियल ट्रीटमेंट भी एक नॉर्मल फेशियल ट्रीटमेंट भी आपके स्किन को देखते हुए ही बनाया गया है। अगर आज आपको मेरी स्किन लग रही है तो कैसा लग रही है मेरी स्किन? आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरे पीछे भी काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यू नो, बहुत हाँ ज्यादा बिजी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एकेडमी चला रहे हो या आपकी फ्रेंचाइजी या आपके इतने स्टूडेंट है, सलून है, तो कोई आप स्मूथली उसको रन करते हो। सारे दिन के कॉल्स ही इतने हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी फैमिली, तो स्ट्रेस रहता है हमारे साथ, सबके साथ। पर वो सब स्ट्रेस को हम लोगों ने स्किन पे नहीं आने दिया बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो वही चीज प्रॉपर ट्रीटमेंट में चाहती हूँ, उसका बेनिफिट आप लोग भी लो। तो जब आप आ जाओगे, आप तो नागपुर को, तो कोई इशू ही नहीं है। इधर अगर कोई ऐसे भी प्रोडक्ट लेना आता है तो हम लोग उसको बाय कोरियर कर देंगे। अच्छा, नहीं एक बार तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। लाइए, अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, इवन ऐसे जो डॉक्टर के पास गई हूँ जिनकी स्किन एकदम स्मूथ और बहुत अच्छी और बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कहा भी मुझे आपके जैसी स्किन चाहिए, आप क्या यूज करते हो, आप मुझे वैसी स्किन चाहिए, तो पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो हम लोग आपका वो सब पूछ के पूरा काउंसलिंग करके फिर पूरा चेंजेस करवाएंगे, उसके बाद आपका पक्का हो जाएगा, डोंट वरी। हेलो मैम, एक मेकअप का वीडियो भी हम शेयर करेंगे आपसे, जो एक सेल्फ मेकअप के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है, वो देख के कमेंट्स करना कैसा लगा। बॉबी मैम कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जी बताइए। एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, मिकिता जी ने कुछ क्वेश्चन किए थे, मिकिता जी आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, अभी मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे एक्ने अभी भी बहुत आते हैं। आई एम 40+, तो ये या सेंसिटिव स्किन है या मेरी कॉम्बिनेशन है, मुझे खुद को नहीं पता है। बट अभी भी एक्ने प्रॉब्लम बहुत होती है मैडम। आप 40+ हो ना? या हाँ। मैं आपका फेस देख नहीं पा रही हूँ लेकिन। हेलो। या मैम, कैमरा ऑन है मेरा। मिकिता अग्रवाल। मिकिता अग्रवाल। ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्लियर नहीं दिख पा रहा है। 40+ है, ये आपको कब से है ऐसा प्रॉब्लम? मुझे स्टार्टिंग से ही एक्ने की प्रॉब्लम आती है मैडम। ओके, तो आप देखो, ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। आपके केस में हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जो डाइट से हार्मोन्स बैलेंस किया जाएगा, और स्किन को हम आपको प्रॉपर प्रोडक्ट वाइज देके, प्रॉपर ट्रीटमेंट वाइज देके, जो उसका एक्सेस जो ऑयल रहता है आपके लैंग्वेज में, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जो ऑयल सीबेसिस ग्लैंड रहते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं आपके स्किन पे, तो वो बार बार आपको वो पिंपल्स का प्रॉब्लम शुरू ही रहता है। और आप रेगुलर में आपके स्किन पे क्या लगाते हो? मैं जब से मैडम प्रोडक्ट्स यूज किया है तो अभी शहनाज का यूज कर रही हूँ, शाह लाइव यूज कर रही हूँ। जैसे अभी मुझे यही थोड़ा रेनी सीजन आया तो स्किन ड्राई हो रही थी मेरी। जैसे जो अपन बोलते हैं स्किन पे जो पपड़ी जैसा जो निकलता है वैसा भी निकलने लग जाता है मेरा, बहुत ड्राई हो जाती है। एक्चुअली देखो, जो आप शहनाज का शाह लाइफ यूज कर रहे हो ना, वो एक्ने और आपकी ऑयली स्किन, शाह मॉइस्ट वो नहीं चलेगा आपके स्किन पे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट गलत चूज करते हैं, जिससे हमारी स्किन की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है या बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टॉप करना है। एक्ने प्रॉन स्किन, एक्ने भी है और आपका सरफेस ड्राई हो गया बिकॉज ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट ये वो यूज करके आपका स्किन प्रॉब्लमेटिक हो गया। अभी आप कहाँ से, अभी नागपुर से कहाँ से? नहीं, मैं मुंबई से हूँ मैम। मुंबई से हो ना? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास एक मेलाफिट क्लींजर आता है, जो ऐसे ओपन पोर्स और एक्ने स्किन को बहुत जल्दी वो ठीक कर देता है। हमारे पास एक फैमे का फेस वॉश है, जो आपकी एक्ने स्किन बहुत जल्दी ठीक, स्प्लैटर्ड, उसको वो रिड्यूस कर देता है।
ये प्रॉब्लम आपका वही ठीक कर देगा। फिर सेकंड 2-3 चीजें हमारे पास और है, अगर आप बोलोगे तो हम आपको कोरियर कर देंगे। या वही मैं Otherwise, पूछने वाली थी आप कि अभी ऑनलाइन बुला सकते हैं हम लोग, आप लोग आपसे? ऑनलाइन बुला सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें हर्बल है और बहुत रिजनेबल है। 350 से ऊपर कुछ आपका वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा। ओके, तो थैंक यू आप छोटी पैकिंग लीजिए, मैम। मैं नहीं बोलूंगी कि आप बड़ी पैकिंग, हम ग्राम का पैकिंग है, आप पहले उसको यूज, आपका डेफिनेटली मुंबई में बहुत जाता है, मेरे यहाँ के जो पूरा क्लाइंट बेस है उधर जाता है वो प्रोडक्ट। तो और मैम ये आपका अभी जैसे हेयर कलर भी मैं घर पे ही कर रही हूँ, तो वही है कि ड्राइनेस हो रहा है, हेयर फॉल बहुत होता है, तो कुछ अपन होम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ऑयलिंग बहुत अच्छे से करो। ऑयलिंग में आप एलोवेरा जेल, नारियल तेल, ये ऐसी घर की होममेड स्पा क्रीम बनाओ आप अपने लिए, उसको अप्लाई करो। अदरवाइज हमारे पास तो हमारी एक जो कैक्टस एलोवेरा क्रीम है वो इतनी सुपर है कि उसको ड्राई हेयर में, ड्राई बॉडी पे, दाग धब्बों पे, रैशेस पे, और जब अपने हील्स क्रैक हो जाते हैं उस पे भी लगा सकते हो। इवन बच्चों पे या हम पे कोई रैश आ गया आप उस पे भी लगा सकते हो। शुगर का पेशेंट जिसके घाव ठीक नहीं होते आप उसको भी वो दे सकते हो, तो इमीडिएट आपका वो ठीक कर देगा 20 डेज में, गारंटी से। तो थैंक यू इतनी मैम। सुपर, तो ऐसी चीजें अगर आप मंगवा के रख लोगे तो वो पूरे फैमिली के काम में आएगी। अगर आपके बाल बहुत डैमेज है तो एज पर द स्पा क्रीम आप उसको यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन है आप उसको रात को लगा के सो जाओ, हमारे जैसा स्किन ग्लो करेगा। तो थैंक यू मैम। या हम लोग कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते अपने स्किन को लेके, बट हाँ जो डेली उसको खिलाना पिलाना है, उसकी डाइट है, उसका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। चाहे वो कितना भी हम बिजी लाइफ है हमारा, कुछ भी है, एक रूटीन बना लो। अगर आपको कहा गया है कि ये चीजें लगाना है तो आपने उसका रूटीन बना लेना चाहिए कि जैसे मैं खाना खाती हूँ वैसे ही 3 टाइम्स मुझे स्किन को भी खिलाना है, तो वो बेटर रहेगा। या मैम डार्क सर्कल्स की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? डार्क सर्कल्स के लिए वैसे तो मेरे पास 2 बहुत अच्छी चीजें हैं उसके लिए, पर आपके पास वो आलमंड ऑयल रहता है प्योर वाला जो होता है, जिसको अपन बादाम बोलते हैं, राइट? वो आपको लेना है और उसमें आपको एलोवेरा जेल मिला लेना है। मैम मुझे एलोवेरा आई थिंक सो सूट नहीं करता है, मैंने एक बार ट्राई किया था तो तो इचिंग होती है। तो ये एलोवेरा आपको क्यों सूट नहीं किया? एलोवेरा में 80 जातियां होती हैं, ठीक है? एलोवेरा जो प्लांट है, जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो एलोवेरा हम लगाएंगे, पर ये इन्होंने जो ठीक बोला है एकदम ठीक बोला है कि वो उसको इचिंग करता है। 80 जातियों में से जब हमारा एलोवेरा जेल हमारे खुद के फैक्ट्री में बनता है तो पहले लैब में टेस्ट होता है उसको, वो बहुत सारे उसके टेस्ट किए जाते हैं कि ये स्किन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए ये वाला एलोवेरा ठीक है कि नहीं है, तब जाके वो उसको हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो ये हो सकता है आपके पास जो एलोवेरा है वो प्लांट वाला, वो मैंने प्लांट भी यूज किया, फिर अभी पतंजलि का भी है मैडम मेरे पास, बट मुझे लग रहा है वो भी सूट नहीं किया मुझे। हाँ हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि देखो सबको सब चीजें सूट करे, तो वो आप उसको अवॉइड करो। आलमंड ऑयल लगा सकते हैं हम? आलमंड ऑयल आप लगाओ अगर, लेकिन आपको एक्ने पिंपल्स है तो उसपे आपका वो नहीं जाना चाहिए। आई प्रॉपर आपका ये जो टो रहते हैं उससे प्रॉपर मसाज करनी है आपको, जस्ट ऐसे आपके अंदर नहीं जाने देना है, पर आपको ऐसे से मसाज करना है। हमारे पास तो फेयरनेस जेल है, स्पेशली डार्क सर्कल्स के लिए जेल है जो हम लोग देते हैं, जिससे हमारे गारंटी से डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बॉक्स में पड़े हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी। एक ने पूछा है कि इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ डाइट एंड ऑल, आई एम फेसिंग पिंपल्स as well as dark spots problem, so anything you can recommend for oily skin? श्रुति विश्वकर्मा की तरफ से। ओके, एक्चुअली जैसे मैंने
या जैसे ऑयली स्किन के लिए मैंने कहा था कि आपको आपका फेस वॉश भी ऐसा करना है कि जो ऑयल सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव है उसको वो रिड्यूस करेगा। ऑयल सेबेसियस ग्लैंड को रिड्यूस होने से आपका वो ऑयल फेंकेगा नहीं, ओपन पोर्स कम हो जाएंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स नहीं आएंगे और एक्ने नहीं आएगा। आपको अपना फेस वॉश यूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑयली स्किन। देन आपको आपका जेल बेस्ड प्रोडक्ट आपके स्किन पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट पे जाते हो तो आपके स्किन का टैनिंग भी नहीं होगा, जो आपके स्किन पे एक्ने वगैरह है वो भी वो ठीक करेगा और स्किन को ब्राइटनिंग लुक भी देगा। वो आप हमारे से मंगवा सकते हो, या मार्केट में अगर आपके पास कोई अच्छे जेल अगर आपको वो कोई मिल जाए वहां से तो आप उसको यूज करो। हेलो मैम। या हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी 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 मैम, मेरा नाम मोनालिसा मुखर्जी है जी और मैं बिहार से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि डिलीवरी के बाद जो हार्मोन चेंजेस होते हैं महिलाओं के लिए, तो उसके लिए क्या, क्योंकि मेरे अभी 3 इयर्स के 2 जुड़वा बच्चे हैं। ओके जो स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती थी डिलीवरी के स्किन ग्लो तो है, लेकिन पहले जैसा वो जो ग्लो रहती थी वो नहीं है। और डिलीवरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, जैसे हेयर फॉल तो है ही ऑब्वियसली, और स्किन में भी बहुत सारे लग रहे हैं मुझे। पहले जैसा स्किन नहीं लग रहा है मुझे, कहीं कहीं डल लग रही है, कहीं कहीं ब्राइट लुक रह रही है। नहीं, एक्चुअली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ये हम सबके साथ होता है, तो पहले तो उस चीजों को स्ट्रेस नहीं लेना है, ये नॉर्मल लो और उसकी और ज्यादा केयर करना है। ये एक चीज है हमारी लाइफ में कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमें और चीजों को और ज्यादा केयरफुली करना होता है, अपनी स्किन को भी और बाकी के रिश्तों को भी, और बहुत सारी जवाबदारियों के साथ में हमको अपने स्किन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है। ये नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होता है, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से होता है। अब भी लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से इसकी केयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन और हेयर को कुछ नहीं होगा। आप हेयर के लिए प्रॉपर ऑयलिंग करो, और अगर हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार प्याज का रस आप लगाओ, या आपका जो प्योर कोकोनट ऑयल हो उसमें प्याज का रस डाल दीजिए, उसको लगाओ, आधा 1 घंटा रखो और फिर एक माइल्ड शैम्पू से वॉश करो। और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा शैम्पू कंडीशनर बार बार चेंज मत करो, जो आपको सूट होता है अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेंडेंसी। अगर हेयर टेंडेंसी ड्राई है तो ड्राई हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज किया जाए, अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाए, तो आपके साथ ये इशू नहीं होगा। ये तो हो गया आपका हेयर का। अभी रहा आपके स्किन का, तो डेफिनेटली हम लोग एक नई जान को दुनिया में लाते हैं तो वो हमारा सब ले लेता है, तो थोड़ा सा असर तो हमारी स्किन पे आता है। पर या आप उसकी नाइट केयर प्रॉपर करो, आप अपना फेस वॉश, आप अपना जेल, जो भी आपका स्किन अगर नॉर्मल है तो आप कोई भी अच्छा सा क्रीम उसको रेगुलर 3 टाइम्स आपको अपना मेंटेन करना है। और विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, बनाना, पका हुआ बनाना का पैक बना सकती हूँ घर में? वो कर सकते हो। जैसे पका हुआ बनाना आपने ले लिया और विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, प्योर विटामिन ई के कैप्सूल जो एक जनरल स्टोर में मिलते हैं, मैं वो रेकमेंड नहीं करती हूँ। जो एक केमिस्ट वाले के पास में विटामिन ई कैप्सूल्स आते हैं, आप उसको सीजर से कट करो, आलमंड ऑयल में मिक्स करो या एलोवेरा जेल में मिक्स करो, एज पर योर स्किन, एज पर जो आपको सूट होता है उसमें मिक्स करके रोज रात में उसकी अप पोजीशन पे मसाज करो। आपकी स्किन में बहुत अच्छा एक ब्राइटनिंग रहेगा। विटामिन ई CAE, ये अगर आपने अपने स्किन को देना शुरू कर दिया तो आपकी स्किन को, बेबी स्किन, आप 50 तक आराम से रख सकते हो। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी स्किन 40-50 में भी एकदम बेबी स्किन है, जिनकी थैंक यू। नहीं, कुछ नहीं। या थैंक अच्छा यू। लगा। या
मैम एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीजन हमें क्या स्किन केयर लेनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू कोविड-19 अभी तो कोविड-19 ने सबको स्ट्रेस बहुत दिया हुआ है और सब लोग सलून्स में अपने ब्यूटिशियंस के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेड लेयर आती है। तो वो डेड लेयर को निकालने के लिए मैंने होम रेमेडी बताई थी, जो कि पपैया, चीकू और मसूर की दाल वो दही में मिक्स करके स्क्रबिंग करने को बताया। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, ऑल टाइप वेदर के लिए है, नो इश्यू। अभी ये जो रेनी सीजन है इसके लिए भी है, तो इसका मैम आपकी आवाज नहीं है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले जो स्क्रब बताया था, एक होम रेमेडी दिया था, उसको आप ये सीजन में भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके। हमारे डॉक्टर और जी बॉबी जी, जी अभी सबसे बड़ा जो आपने टॉपिक उठाया कोविड-19 का, इसी चक्कर में लोगों ने अपना प्रेजेंट फोटो नहीं दिया है कि वो लोग पार्लर नहीं जा पा रहे थे। जी यस सर, ये बहुत सही बोल रहे हैं। मैंने भी शायद अपना प्रेजेंट फोटो नहीं दिया है। नहीं, लेकिन ये बहुत जो हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया है, मेरा हमारी प्रेजेंट फोटो स्किन पे है। डिपॉजिट नहीं होगी और हमारी स्किन का पीएच अच्छा रहेगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो विदाउट मेकअप हम उतने कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं। हाँ मैम, मगर ये आईब्रो का प्रॉब्लम है, ये आईब्रो हम कैसे घर पे निकालें? इश्यू वही है, वही बहुत बढ़ जाती है, तो क्या करें? वो आईब्रो का देखो, एक्स्ट्रा हेयर आप प्लकर से, या आजकल जो आ रहे हैं बहुत अच्छे मार्केट में एडवांस रेजर जो सिर्फ थ्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, उसको मगर अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर ज्यादा वो हो गया तो फिर जो है वो भी नहीं देखो, टेंशन हो जाती है। कि हमारे यहाँ तो नागपुर में हम लोग कोविड-19 की वो सारी चीजों को, हाइजीन चीजों को मेंटेन करते हुए सर्विस स्टार्ट ओके, की है, जिससे कोई इश्यू नहीं है। आजकल थ्रेडिंग का एक ऑप्शन है हमारे यहाँ कि हम लोग फेस वैक्स आए हुए हैं, तो मास्क रहेगा, ग्लव्स रहेगा, फेस शील्ड रहेगा, पीपी किट में स्टाफ रहेगा, और जो फेस वैक्स है वो ऐसे दाने दाने आते हैं, उसको मेल्ट करके जस्ट वहीं पे लगाया जाता है। वो फेस पे लगाने के लिए रहता है वो वैक्स, वो एकदम सेफ साइड रहता है, उससे आप ओके, इजी स्टाफ से थ्रेडिंग करवा सकते हो। वो आपके कम कांटेक्ट में आएगा, और हाँ आपका स्टाफ अगर थ्रेड करता है तो वो आपके ऊपर आता है, थोड़ा झुकता है। हाँ, वो सारी चीजों से आप बच सकते हो अगर आप फेस वैक्स में जाते हो। ये सूरत में भी अवेलेबल होगा ना शायद? ये ये सारे एडवांस जितने भी सलून्स हैं उनके पास ये रहता है अवेलेबल। ओके मैम, थैंक यू। और कोई मैम क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, जी, कैन यू टेल अस एनी हर्बल ट्रीटमेंट फॉर अ ड्राई एंड फजी हेयर? हर्बल ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे हर्बल स्पास भी हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ जो एक क्रीम है वो ऑल पर्पस क्रीम है, जिसको आप स्किन पे, हेयर पे, बॉडी पे, क्रैक हिल्स पे कोई भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको एज ए होम रेमेडी चाहिए उसके लिए, तो मैं बताई थी आपको, कर्ड लेना है और उसमें ये एलोवेरा डालना है, कोकोनट ऑयल डालना है, या ये सारी चीजें आप अप्लाई करके अपने स्कैल्प पे रख सकते हो। इसके अलावा मार्केट में एवोकाडो आता है, एवोकाडो का पल्प निकाल के मिक्सी में निकाल लेना है, उसको मिक्स करना है। आपके पास एक वैसी ही ग्रीन स्पा क्रीम तैयार हो जाएगी घर पे। उसको आप प्रॉपर मल्सिफिकेशन कीजिए, अपने हेयर पे लगा के रखिए, स्टीम दीजिए और फिर वॉश कीजिए। तो ये आपका एक घर में हेयर स्पा रेडी हो जाता है। ओके मैम, और एक क्वेश्चन, अगर हमें ऑयल लगवाना है, आपने बोला कि ऑयल रेगुलर लगाए तो अच्छा है, तो क्या वो हमें हेयर वॉश करने से पहले लगाना है या एक दिन हमें रखना है? कैसे ऑयल लगाने का मैंने भी क्या ट्रिक है?
हाँ मैंने आपको ऑयल रेगुलर नहीं बोला है। वीक हाँ में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको हाँ 3 टाइम्स इनफ है, ठीक है। ओके अदरवाइज 2 टाइम्स। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, तो आप हफ्ते में एक बार, पर वो प्रॉपर वे से करोगे। ऑयलिंग का मतलब ये नहीं है कि स्कैल्प पे बहुत ज्यादा प्रेशर हाँ या आपके बालों को बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो आप। हल्के मूवमेंट से उसको एंटी क्लॉकवाइज और सर्कुलेशन को आपको अच्छा करना होता है। ऑयलिंग का मीनिंग है आपको ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है आपके प्रॉपर स्ट्रोक से। जो घरों में मसाज होती है बहुत रफ तरीके से, वो बालों के लिए डैमेज है। उसमें जो भी आपके वीक बाल है वो हेयर फॉल हो जाता है, तो आप लोग और स्ट्रेस लेते हो कि यार आज तो मेरे इतने बाल बहुत निकल उठ गए, रहे हाँ अब मैं हाँ उसको अच्छा है। उसके बाद आपने ऑयलिंग किया अच्छे से, आप रात को कीजिए, मॉर्निंग में आपको वॉश करना है। ओके वॉश करने के पहले अगर आप हॉट स्टीम टॉवल ले सकते हो तो बहुत हाँ हाँ अच्छा हाँ है, आपके पोर्स में स्टीम जाएगा, बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप किसी भी सलून में जाइए, अगर आपको हेयर स्पा नहीं भी करना है तो प्रोफेशनल हैंड से आप एक मसाज ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए, प्रॉपर शैम्पू वहीं पे करवाइए। बहुत डिफरेंस है अपने हाथ से वॉश करना और एक हाँ प्रोफेशनल हैंड से वॉश करा के आना। तो ये सारी चीजों से भी अपने बाल को आप हेल्दी रख सकते हो। ओके फाइन। और आपने बोला कि डैंड्रफ है तो हेयर फॉल होंगे, ओके। अगर डैंड्रफ नहीं है तो भी हेयर फॉल होते हैं, तो उसका क्या है रीजन? ये शैम्पू उसके पीछे का रीजन हमको देखना है। जब मेरे पास कोई आता है तो काउंसलिंग पार्ट हाँ पहले होता है कि ओके क्यों हो रहा है, एनीगाइनिक इश्यू है या इधर डाइट इश्यू है या स्ट्रेस है लाइफ में, तो उसको उसको स्ट्रेस को भी हमको कैसे लाइट करना है। देखो, ओके जीवन को जीना हमको सीख लेना चाहिए ना। जीने की कला एग्जैक्टली अगर मैम। हमने सीख ली तो कितना भी स्ट्रेस है हमारे पास, वो हमारे को हावी नहीं होगा और हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। हार्मोन्स बैलेंस रहा तो हमारे सबसे पहले बाल नहीं जाएंगे, हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, ठीक है, उसका कोलेजन बूस्ट रहेगा और हम लंबे टाइम तक अपने स्किन को अच्छा रख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। Hi, ma'am. Aishwarya हाय this side from Mumbai. ऐश्वर्या। Yeah. Okay, so my question was like कि मेरा जो skin है वो combination है. So it gets very difficult for me to कि choose करना कि कौन सा product will actually work on my face. तो उस Yes. time पे like I would really want to go into some homemade face mask. तो क्या आप कुछ recommend कर सकती हो कि like क्या मैं use कर सकती हूँ homemade facial mask? So I'll नहीं, join. देखो, ये सिर्फ एक मास्क से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज अगर आपका टी जोन ऑयली है या आपका चिक बोन ऑयली है, पहले तो आप मुझे ये क्लियर कीजिए। Bones are oily. बोन चिक्स हाँ आ रहे हैं? हाँ ओके, जी हाँ जी. हाँ, तो ये देखो, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स आपको चेंज करने हैं। अगर आप मुझे बता देंगे कि आप अभी कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो मुझे हेल्प मिलेगा उससे। मैं हिमालय का फेस वॉश यूज करती हूँ एंड देन मैं रोज वाटर एज अ टोनर यूज करती हूँ एंड देन मैं जेल यूज करती हूँ मॉइस्चराइजिंग के लिए लाइक एलोवेरा जेल. आई यूज एलोवेरा जेल फॉर द मॉइस्चराइजर. ये 3 स्टेप मेरे डेली के रहते हैं. ओके, तो आप हिमालय का जो ऑयल फेस कंट्रोल वाला फेस वॉश यूज कर रही हो या कौन सा कर रही हो? नॉर्मल वाला है. नॉर्मल वाला। हिमालय फेस वॉश. तो एक थोड़ा सा आपको ज्यादा थोड़ा सा हार्डवर्क लेना है अपने स्किन के लिए, जहां आपका एक्सेस ऑयल है। अगर देखो, थोड़ा बहुत ऑयल वो गुड फॉर स्किन, अगर एक्सेस ऑयल है जिससे आपको इश्यू हो रहा है या एक्ने आ रहा है या चिपचिपापन हो रहा है, उसको आपको रिड्यूस करना है। तो अगर एक्सेस ऑयल को आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करो जस्ट यहाँ पे, तो वो उसी से आई थिंक 3-4 डेज में ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई वो बिग उसका वो नहीं है। इसके अलावा आप दही ले लो, दही में थोड़ा सा नींबू डालो और वो आप यूज करोगे, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये आपका एक फ्रेश क्लींजर तैयार हो जाएगा घर में। आप कोशिश किया करो कि मिल्क क्लींजिंग जो होते हैं अगर आप यूज करते होंगे क्लीन अप या फेशियल में, वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे स्किन पे, कॉम्बिनेशन स्किन पे हमारे पास जेल बेस्ड क्लींजर आते हैं, ये थोड़े एडवांस है। वो जेल बेस्ड क्लींजर होता है, वो आपकी ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देगा। हमारे पास है मुंबई में, आपको अगर मिलता होगा तो जेल बेस्ड क्लींजर,
वो आप यूज करना है। या KLM का एक फेस है, जेल बेस है, वो आप यूज करो। वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ही ठीक कर देगा। जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसको वो नॉर्मल लेके आ जाएगा। और थोड़े दिन जब तक पूरा स्किन नॉर्मल नहीं होता है, गो फॉर जेल बेस्ड प्रोडक्ट। आप आपके स्किन पे नाइट में भी जेल लगाओ, मॉर्निंग में भी जेल लगाओ, कोई इश्यू नहीं है, उसका pH नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और फिर जब उसका सरफेस नॉर्मल आ गया, आपको लगा कि अब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फिर आप कोई भी क्रीम में आप जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मैम एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगता है कि जब नींबू हम हेयर पे लगाते हैं, स्कैल्प पे लगाते हैं तो हेयर वाइट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, किसी किसी को नींबू स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं करता, काले दाग कर देता है। तो हम लोग मोस्टली स्किन पे नींबू मना करते हैं। किसी किसी को स्किन पे नींबू, नहीं, हेयर पे बता रहे। तो स्कैल्प पे अगर आप लगाओगे तो वो जस्ट ईचिंग करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा नींबू हमने उसमें यूज करने बोला है। और अगर आप नींबू नहीं भी यूज कर रहे हो, नीम पाउडर और दही यूज कर रहे हो, तो भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा डैंड्रफ के लिए। मतलब उसका मतलब वाइट हेयर तो नहीं होता अगर नींबू नींबू यूज कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। और मैम एक और क्वेश्चन है, हर्षा जी का है कि आई एम 30, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई लाइंस कम ऑन माय चिक्स? 30? हर्षा जी अगर आप हैं तो अपना वीडियो थोड़ा ऑन करके मैम से बात कर सकते हैं। मुझे हर्षा जी नहीं दिख रही हैं। हर्षा, वेयर इज हर्षा? हर्षा जी मुझे आप अभी तक नहीं दिखे। शायद पता नहीं है क्या नहीं है। ओके, तो हर्षा जी का कहना तो एक्चुअली चिक्स पे जो आईज है, लोअर आई की इधर साइड में लाइंस दिखते हैं ऐसे। देखो, मेकअप में तो काया पलट कर देते हैं प्रोफेशनल लोग। मेकअप में जादू होता है कि अच्छे अच्छे रिंकल्स छुप जाते हैं। पर खैर, इशू आज हम बात कर रहे हैं स्किन को लेके, ठीक है। हाँ। ये क्या होता है कि अगर आपने कुछ टेक्निक वाइज गलत काम ले लिया तो हमारे टिश्यू, हेलो हेलो, यस मैम। तो ऐसी स्किन को बहुत जो प्रेशर मूवमेंट रहता है वो इसके लिए बहुत बॉदर करता है कि आप किस ढंग से आपके स्किन पे क्लीनअप या फेशियल ले रहे हो, ठीक है। एनीवे, अगर ये क्लीनअप अभी लाइंस आ भी गए हैं तो अभी कोलेजन सीरम रहता है मार्केट में, कोलेजन क्रीम्स रहते हैं मार्केट में, जो स्किन को प्रोटीन देने का काम करते हैं और आपकी स्किन का कोलेजन बूस्ट होता है, जिससे ये लाइंस वगैरह आपके स्किन पे नहीं आएंगे। ओके मैम। मैम आपके पास है ऐसा कोई प्रोडक्ट? या हमारे पास रहता है। ओके मैम, फिर कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? आपने मेरा नंबर लिया होगा तो आप मुझे पर्सनली आपका स्किन दिखाएंगे तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम। कोई? हेलो मैम, हितेशी। हितेशी? यस मैम। जी बोलिए। या हितेशी मैम, नोज के पास में ना मोल बहुत हो रहे हैं और आंखों के नीचे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुझे बताओ, क्लीनअप वगैरह लेते हो कभी? नो मैम। आपको लेना चाहिए, बिकॉज जरूरत रहती है। जब आप एक प्रॉपर क्लीनअप लोगे ना तो ये वो सब निकालेंगे, और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया ना तो मॉल वगैरह फिक्स हो जाएंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट वगैरह में जाना पड़ेगा। आई थिंक अभी आप बहुत छोटे हो, तो आप एक क्लीनअप वगैरह लो प्रॉपर। और मेरे पास कुछ ऐसे जेल मिलते हैं जो आप नाइट में 1-2 बार लगाओगे, हर्बल जेल है, तो आपके स्किन को और ज्यादा
मेंटेन कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, अगर हमारे हेलो हेलो हाँ जी। हाँ बॉबी मैम, अगर हमें कुछ आपके पास से चाहिए तो आप सूरत में तो कुरियर कर सकते हो ना डियर? हेलो पूरा फॉरेन तक जाता है डियर, क्या? हाँ हाँ हाँ, तो वही वही कह बिल्कुल रही कर हूँ सकती हूँ। कि अगर मुझे कुछ एक हाँ। आप लोगों के पास जो अगर मेनू हो कि भाई स्किन के ऐसा कुछ है प्राइस लिस्ट के साथ कि जो हमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे पहले आपकी पिक आएगी मेरे पास, आपका स्किन का जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस कर देंगे। हाँ तो कुछ नहीं, आपका जो भी चार्ज है जो भी है, ये आपने व्हाट्सएप नंबर ही लिखवाया है ना वो एक मैडम को, तो उसी इवन पे आप मैं मैडम को भी बोलेंगे तो उनके हाँ थ्रू हाँ भी। हाँ, तो वर्षा मैम को मैं बोल दूंगी। तो जी। फिर मुझे एलोवेरा जेल जो आप खुद करते हो ना, आपके आपके खुद सेशन का एंड में हम प्रोडक्शन है। लोग एक बार मैम का नंबर शेयर कर लेंगे, ओके है ना? फाइन तो फाइन आप लोग फाइन। कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच वर्षा जी। वेलकम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम अगर कोई भी हमने ड्रेस पहना तो मैम उसमें कौन सा मेकअप यानी कौन से कलर का कॉमन यानी ज्यादा सूट करता है? ओके, तो देखो ड्रेस भी बहुत है ना, ट्रेडिशनल है कि आपने वेस्टर्न वेयर किया है कि आपने ऑफिस वेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेकअप होना चाहिए। एंड एज पर द फंक्शन आप कहाँ जा रहे हो, आप एक मीटिंग में जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, या आप एक फंक्शन में जा रहे हो, या आप जस्ट एक गेट टुगेदर में जा रहे हो, या आप एक स्टेज शो पे जा रहे हो, ये सारे मेकअप्स उसके ऊपर बेस करता है। फिर भी अगर आपने नॉर्मल पूछा है कि ऐसा कौन सा कम प्रोडक्ट मैं लूं जिससे मेरे ऑलमोस्ट सब ड्रेस पे हो जाए, अगर आप आई मेकअप की बात कर रहे हो तो आपको एक एज पर द आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है हम उसके अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। पर अभी मुझे पता नहीं है एक्चुअली, कि मैंने देख नहीं पा रही हूँ मैं आपको। तो जो लाइट ब्रॉन्ज शेड होते हैं, ब्राउन शेड होते हैं, न्यूड शेड होते हैं, वो आप वेयर कर सकते। मॉइस्चराइजर बेस फेस वॉश होता है, वो आपको आपके स्किन पे यूज करना है जिससे आपका स्किन का पीएच और डाउन ना हो, तो वो ड्राई नहीं हो। ठीक है, आपके ओपन पोर्स से अगर ऑयल सेबेसियस ग्लैंड और रिड्यूस हो गया तो और ड्राई होगा और इचिंग होगा। ठीक है, और जितना ड्राई सरफेस रहा, स्किन ड्राई रहा, उतने ही रिंकल्स जल्दी आएंगे, उतना ही स्किन जल्दी लूज होगा, यू नो। इसलिए ड्राई तो कभी नहीं होने देना स्किन को, जितना ज्यादा आप ड्राई रखोगे उतनी स्किन जल्दी डैमेज होगी। तो फर्स्ट आपको एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन थेरेपी वाले फेशियल की जरूरत है, क्योंकि आप अभी डेली में मैं आपको बोल भी दूंगी कि फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन, देन मॉइस्चराइजर, देन पिया बटर बेस क्रीम, नाइट क्रीम आपको रेगुलर यूज करना है। पर फिर भी आपकी स्किन को एक नीड है कि बहुत अच्छे पेनिट्रेशन की, बहुत अच्छे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन की, जिससे उसका स्किन सरफेस हेल्दी हो और उसका हाइड्रेशन अच्छा हो जाए, पीएच अच्छा हो जाए, ताकि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी भी आपने बहुत अच्छे से शिया बटर बेस क्रीम यूज किया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। शिया बटर बेस, ओके ओके मैम। और एक बात, मेरे हेयर बहुत मैं निविया 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 ओनली ओनली निविया। तो देखो निविया ऑलरेडी ऑयल बेस कंटेन्स है उसमें, फिर भी आपकी स्किन ड्राई है, इसलिए आपको एक बहुत अच्छे फेशियल की नीड तो कि देखो हम लोग जब कुछ क्रीम जेल लगाते हैं मॉइस्चराइजर, तो वो हमारी अपर लेयर जो कि